अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के बिजनेस प्लान के हवाले से, मार्केटिंग प्लान के हवाले से, किस तरह से आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्राइटेरिया होता है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम इस बिजनेस प्लान के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर सीखेंगे। सो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देना चाहता हूँ कि बेसिकली हम इसमें डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम मोड्स के बारे में बात करेंगे कि फॉरएवर में कौन से मोड्स हैं टू स्टार्ट। इसके बाद बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि 2cc क्या है, 2cc किस तरह से किया जाता है, 2cc के डिफरेंट पैकेजेस के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स के हवाले से कि फॉरएवर में कितने लेवल्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, किस तरह से उन लेवल्स को अचीव किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड पैकेजेस ऑफ 2cc, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ 2cc क्या है, इसमें कौन कौन से पैकेजेस होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल्स में देखेंगे। एंड इसके बाद 2cc करने के बाद या फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद फॉरएवर आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको फॉरएवर की तरफ से मिलती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए मोड्स की तो फॉरएवर में दो तरह के मोड्स हैं। एक जो है वो यूजर मोड कहलाता है और दूसरा जो है वो बिजनेस मोड कहलाता है। जब भी आप फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन अपनी करते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के अपनी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरएवर में कर सकते हो, क्योंकि फॉरएवर में जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके कोई भी पैसे नहीं होते हैं। जब आप फॉरएवर में अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस वक्त आप एक प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, आपको एक लेवल मिलता है जो कि है प्रेफर्ड कस्टमर। अभी जो प्रेफर्ड कस्टमर का लेवल आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, ये एक यूजर मोड है, ठीक है। अभी आप बिजनेस मोड में नहीं आए। अगर आपको यूजर मोड से बिजनेस मोड में जाना है तो आपको एक क्राइटेरिया है फॉरएवर की तरफ से जो कि फिल करना होता है, दैट इज 2cc, कि आपको 2cc कंप्लीट करना होता है। अब बेसिकली हम ये देखेंगे यूजर मोड से बिजनेस मोड में जाने के लिए जो एक टारगेट है, दैट इज 2cc, ये आखिर क्या है, सीसी पॉइंट्स क्या होते हैं और इसको हमने किस तरह से अचीव करना है। सो 2cc से पहले हम सीसीज के हवाले से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सीसी। सीसी आप कह सकते हो जी कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट आप कह सकते हो फॉरएवर की लैंग्वेज के अंदर। एज वी ऑल नो कि फॉरएवर जो है वो ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है और हर कंट्री की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दुबई में जाएं तो वहां पर आपको दिरहम मिलेगा और अगर आप सऊदीया में जाएंगे तो वहां पर आपको रियाल मिलेगा। पाकिस्तान में पीकेआर चलता है और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसीज अवेलेबल हैं जो कि वहां पर चलती हैं। अभी जो प्राइस की कंफ्यूजन है डिफरेंट करेंसीज के अंदर, उसको कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो डिफरेंट फिगर्स हों। जैसे कि फर्ज करो मैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करता हूँ एक एलोवेरा जेल का, तो यहाँ पर वो काउंट होगा 5000, और अगर मैं वो बिजनेस करता हूँ दुबई में तो वो होगा 109 दिरहम। 109 दिरहम और 5000, ऑफ कोर्स ये एक डिफरेंट जो है ना वो फिगर्स हैं, उनको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फॉरएवर ने क्या किया, एक कॉमन करेंसी डेवलप किया। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो एलोवेरा जेल के ऊपर 0.113 सीसीज हैं। अब चाहे मैं पाकिस्तान के अंदर सेलिंग करूं तब भी मुझे 0.113 सीसी ही मिलेगा, काउंट होगा, उसी के हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसको दुबई में सेल करूं, अगर मैं कतर में सेल करूं, यानी जहां पर भी मैं इसको सेल करूं तो फॉरएवर की लैंग्वेज में वो कितनी सेलिंग हुई, 0.113 सीसी की। सो इसको बेसिकली सीसी कहा जाता है। सो अब हम बढ़ते हैं 2cc के जानिब। 2cc बेसिकली क्या है, फॉरएवर आपको कहता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आप बिजनेस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। उसको जज करने के लिए आपको एक टर्नओवर जनरेट करना होता है, दैट इज 2cc। बेसिकली आपको 2cc के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। जैसा कि लेट्स सपोज यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपके सामने 0.035 सीसी है, 0.034 सीसी है, 0.113 सीसी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो जब भी आप ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का बिजनेस करते हो, क्योंकि देखें यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 0.113 सीसी, यानी ऑलमोस्ट 2.000 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट इसको आप कह सकते हो। इसका जब आप बिजनेस करते हैं ना तो आप बेसिकली कर लेते हैं 2cc। सो आई होप ये तो आपको चीज समझ आ गई होगी कि सीसी पॉइंट्स क्या होते हैं। फॉरएवर ने हर प्रोडक्ट को कुछ सीसी पॉइंट्स दिए हैं एंड जब आप कलेक्टिवली 2cc के प्रोडक्ट्स यानी 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है, तो 2cc का टर्नओवर जनरेट होता है। तो जैसे आप 2cc का टर्नओवर जनरेट करते हैं तो आप बिजनेस मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना पैकेजेस
पैकेजेस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पैकेजेस भी हैं डिफरेंट 2cc कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पर 2 पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं, वन इज कॉम्बो पैक एंड सेकंड वन इज लार्जर पैक। कॉम्बो पैक अगर हम बात करें तो ये 2cc का नहीं है, ये है 1.5cc का, ठीक है। और हम लार्जर की बात करें तो वो फुल 2cc का है। लेकिन दोनों में ही चाहे आप कॉम्बो पैक बाय करें जो कि 1.5cc का है या फिर आप लार्जर पैक बाय करें जो कि 2cc का है, दोनों ही सूरतों में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। अब ये क्या इसमें चीज़ है कि ये तो 1.5cc का है, इसमें भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बंदा बन रहा है और वो जो है ना फुल 2cc उसमें भी असिस्टेंट सुपरवाइजर इंसान बन रहा है, तो इसमें आखिर क्या है, लॉजिक क्या है। सो अब हम बेसिकली देख लेते हैं कि कॉम्बो पैक और जो लार्जर पैक है उसमें आखिर डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए सबसे पहला जो इसमें फ़र्क है वो है इसके सीसी पॉइंट्स का। जो कॉम्बो पैक है वो है 1.5cc का एंड जो लार्जर पैक है वो है फुल 2cc का, ठीक है। अब जो कॉम्बो पैक है ये 1.5cc का है, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े होंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी जब हम सीसी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे कि हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ सीसी पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो अगर सीसी पॉइंट्स कम है तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट्स थोड़े होंगे, और अगर उसमें 2cc है तो उसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, सिंपल इज दैट। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो पैक की तो इसमें प्रोडक्ट्स थोड़े हैं, इसके सीसी पॉइंट्स कम हैं, तो इसकी जो ऑलमोस्ट कीमत बनती है वो है 1397 दिरहम, ठीक है। अब इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा कि कितने बनते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ बताता हूँ तो आज कुछ है कल कुछ और होगा, ठीक है। सो 1397 दिरहम, ठीक है, ये कॉम्बो पैक की प्राइस है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना जब भी आपने लेना हो। और जो लार्जर पैक है वो है 1850 यानी 1850 दिरहम, 1850 इसकी कीमत है दिरहम में। पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक और जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जो कॉम्बो पैक है ना तो ये प्रॉपर एक पैकेज बना हुआ है, ठीक है। कंपनी ने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि इसके अंदर होते हैं, तो इसमें आपको अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकते। यानी अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि मैं कॉम्बो पैक लूं लेकिन प्रोडक्ट्स सारे के सारे मेरी मर्जी के हों तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स चाहिए सारे के सारे तो फिर आपको लार्जर पैक बाय करना पड़ेगा। कॉम्बो पैक से आप वो चीज़ परचेज नहीं कर सकते जो अपनी मर्जी की। एक और जो बेसिकली डिफरेंस है वो ये है कि जो कॉम्बो पैक है इसको आप किस्तों में बाय नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, बाय नहीं कर सकते। इसकी जो पेमेंट है वो आपको वन टाइम करनी होती है, जबकि जो लार्जर पैक है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो कि 0.5cc बाय कर लिया, फिर जो है वो 0.4cc बाय कर लिया, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सेलेक्ट की और बाय कर लिए। लेकिन कॉम्बो पैक में ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर पैकेज है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको पूरा ही पे करना पड़ता है, पूरा ही लेना होता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी मर्जी के नहीं होते। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि 1.5cc एंड 2cc का क्या डिफरेंस है, कॉम्बो पैक और लार्जर पैक का क्या डिफरेंस है। लेकिन दोनों ही सूरतों में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, ये याद रखिएगा। कॉम्बो पैक फॉरएवर की तरफ से एक ऑफर है कि आप इसके थ्रू भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप कॉम्बो पैक बाय करो चाहे लार्जर पैक बाय करो, दोनों ही सूरतों में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। अब बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट लेवल्स के हवाले से कि 2cc करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। लेकिन फॉरएवर में 2cc के अलावा, असिस्टेंट सुपरवाइजर के अलावा और भी डिफरेंट लेवल्स हैं। वो लेवल्स कौन कौन से हैं, उन लेवल्स को कैसे अचीव करना है और वहां पर आपका इनकम पोटेंशियल क्या है, अब थोड़ा सा उसके हवाले से जान लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट लेवल जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे आप 2cc करते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपकी जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 1 लाख हो सकती है। ये जो अर्निंग है ये ऑलमोस्ट 1 लाख है, ये ज्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली फॉरएवर जो है वो आपको एक फिक्स सैलरी या फिक्स इनकम का दावा नहीं करता। ये एक बिजनेस मॉडल है, ये एक बिजनेस है। इसमें आप जितना ज़्यादा टर्नओवर जनरेट करते हैं, जितना ज़्यादा आप सेल्स जनरेट करते हैं, जितनी ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है लोगों को देते हैं, उतना ज़्यादा ही जो है ना आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर बस एक राउंड अबाउट फिगर है, लोग इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं और कुछ लोग इससे कम भी कमा रहे हैं। डिपेंड करते हैं, हर पर्सन का अपना जो है तरीका है काम करने का, और हर पर्सन की अपनी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटी है कि वो कितना अर्न करते हैं। सो आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, कम भी अर्न कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो है सुपरवाइजर का, जो कि आपको 25cc करने के ऊपर मिलता है। 2cc का आपने भी बिजनेस किया तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल मिला। जब आप 25cc करते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो, और यहाँ पर आपकी अर्निंग जो तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट हो जाती है। इसके अलावा जो थर्ड लेवल है वो असिस्टेंट मैनेजर का है, जो कि आपको 75cc करने के ऊपर मिलता है, और यहाँ पर जो आपकी अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 2 लाख के राउंड अबाउट हो जाती है। एंड नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें दैट इज मैनेजर लेवल, और मैनेजर लेवल आपको मिलता है 120cc का बिजनेस करने के ऊपर। एंड यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो ऑलमोस्ट 3 लाख के राउंड अबाउट होती है। अगेन मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि ये जो इनकम है
ये कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, कि इतने ही आपको मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। इट्स अ पोटेंशियल, आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, इससे कम भी कमा सकते हो। देखिए ये एक बिजनेस है और बिजनेस में जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है आपकी बिजनेस के ऊपर कि कितना आपने बिजनेस किया, कितना टर्नओवर आपने जनरेट किया है। सो बेसिकली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 2cc होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जो पीछे हम सीख चुके हैं। आपकी सबसे पहले फॉरएवर में क्या होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो लेवल मिलता है वो क्या होता है, प्रेफर्ड कस्टमर का लेवल होता है। एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आप किस मोड में होते हैं, आप यूजर मोड में होते हैं, ठीक है। यूजर मोड से बिजनेस मोड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2cc का टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। 2cc करने के लिए कौन कौन से पैकेज हैं, कॉम्बो पैक एंड लार्जर पैक। फॉरएवर में आगे बढ़ने के लिए और कौन कौन से लेवल्स हैं, उसमें कितने सीसीज हैं और कितनी इनकम है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि इस लेवल के ऊपर इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनकम आएगी कैसे, किस तरह से जनरेट होती है। अब मैं ईच एंड एवरी लेवल के ऊपर डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये इनकम आएगी किस तरह से, काम आपने क्या करना होगा। सो जैसे आप प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, 2cc का बिजनेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर 30% का डिस्काउंट मिलता है एंड 5% का आपको कैशबैक मिलता है। ये डिस्काउंट एंड कैशबैक ये हर आगे आने वाली स्लाइड पे यूज होने वाला है, तो मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या। फॉरएवर की लैंग्वेज में डिस्काउंट वो बेसिकली रियायत है जो कंपनी करती है जब आप उससे प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कंपनी से प्रोडक्ट ले रहा था पहले एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, तो वो मुझे 5% का डिस्काउंट दे रहे थे, यानी 100 रुपए की चीज वो मुझे 95 रुपए में दे रहे थे। लेकिन अब भी मैं आ चुका हूं उनके बिजनेस मोड के अंदर, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका हूं, तो अब वो मुझे क्या कर रहे हैं, अब वो मुझे 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी अगर जो 100 रुपए वाली चीज थी वो मुझे 70 रुपए में दे रहे हैं। जिस तरह से मेरा डिस्काउंट बढ़ा है ऑफकोर्स उसी तरह से मेरा कमीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर पहले मैं जो चीज 100 रुपए की बेच रहा था वहां पर मुझे 5% प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अब अगर मैं उसको 100 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 30% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपका 30% क्या है, डिस्काउंट है। अब इसको कैशबैक को थोड़ा समझते हैं, कैशबैक क्या है। अब जो 5% कैशबैक है ना, ये ऐसे नहीं मिलता है, इसकी ना एक कंडीशन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप माइंड में रखें कि वो एक कंडीशन है कि आपको 1+3 यानी 4cc एक्टिव रहना होता है। अगर आप 4cc एक्टिव हैं तब आपको ये 5% वाला कैशबैक मिलता है, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलता, आपको जस्ट 30% डिस्काउंट जो है ना वो मिलता है। अब ये 4cc एक्टिव होना क्या होता है, 1+3 क्या होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगा। अब इस सिनेरियो को अभी तक अगर आप देखो कि आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो आपकी यहाँ पर जो अर्निंग है वो बाइंग एंड सेलिंग से हो सकती है। जैसा कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसको 30% डिस्काउंट के ऊपर आपको मिला, अगर आप उसको 90 रुपीज़ में, 95 रुपीज़ में, जहाँ पर आपको मतलब लगे कि यहाँ पर मुझे सेल करना चाहिए, आप उसको सेल कर सकते हो और पीछे आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जितना भी आपको बचता है। अब यहाँ पर आपकी जो अर्निंग है ना वो है बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू, ठीक है। तो आपको एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो अर्निंग आएगी वो भाई कैसे आती है। पहला जो उसका तरीका होता है ना वो बाइंग एंड सेलिंग होती है, कि जो 100 रुपए की चीज है वो आपको 70 रुपए में मिल रही है, और अगर आप उसको 100 रुपए में बेचोगे तो 30 रुपए आपके हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो पहला जो सोर्स ऑफ इनकम आपका यहाँ पर है ना वो है ई कॉमर्स, आप इसको समझ लो कि ऑनलाइन सेलिंग समझ लो। अब वो किस तरह से की जाती है, ऑफकोर्स प्रॉपरली आपको टीम ट्रेनिंग देती है कि प्रोडक्ट सेलिंग आपने किस तरह से करनी है, और प्रोडक्ट सेलिंग से आप डर ना जाएं, ठीक है। हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग होती है। हमारी अक्सर जो यूथ है ना, हमारी अक्सर आवाम जो है वो डरती है, ये प्रोडक्ट सेलिंग है, हम तो नहीं कर सकते प्रोडक्ट सेलिंग। देखिए दुनिया के जितने भी बिजनेस है सब में प्रोडक्ट सेलिंग है, ठीक है। आप एक जैकेट को ले लो, फर्ज करो कि कोई जैकेट मैंने पहनी हुई किसी ब्रांड के, तो इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है वो ब्रांड, भाई वो जैकेट सेल कर रहे हैं। और सेलिंग ही यानी तिजारत या लेन देन जिसको हम कहते हैं, ये पहले जमाने में भी और आने वाले टाइम में भी सबसे एक प्रॉफिटेबल चीज होने वाली है। लेकिन आपने इसको सीखना है कि ये की कैसे जाती है। लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन ये फन है, बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आप अगर टीम का पार्ट बनोगे हमारे, तो इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। अब एक इनकम सोर्स तो हम आपको बता चुका हूं मैं कि किस तरह से इनकम आती है। दूसरा जो है वो बेसिकली जब आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं अपनी टीम में, जैसा कि फर्स्ट यहाँ पर ये आप हैं, ठीक है, आपने किसी भी पर्सन को अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन किया, करवाया एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, कि वो भी एक बंदा है जो कि आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। सो जब वो पर्सन आपकी टीम में आएगा और वो 2cc करता है, अपने प्रोडक्ट्स बाय करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए,
तो इसके ऊपर भी कंपनी आपको कमीशन देती है और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर जो कमीशन है वो है 25%। ठीक है, सो दो सोर्सेज ऑफ इनकम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी आपको समझ आए होंगे कि एक तो हम प्रोडक्ट सेलिंग से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, वहां से आपको पैसा आता है। दूसरी अर्निंग आप किस तरह से कर सकते हो, आप टीम बिल्डिंग से भी अर्निंग कर सकते हो, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने बिजनेस में लाकर भी अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पर जिस पर्सन का आप 2CC करवा रहे हैं ना, तो उसका जो आपको प्रॉफिट है वो बेसिकली डिपेंड करेगा उस चीज के ऊपर कि उस पर्सन ने किस पैकेज के थ्रू अपना 2CC किया है। थोड़ा सा आई नो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा अगर आप याद करें ना, पीछे हमने बात की है कि 2CC करने के दो पैकेजेस हैं, वन इज 1.5cc वाला कॉम्बो पैक एंड सेकंड वन इज लार्जर पैक। ठीक है, अब कोई बंदा लार्जर पैक से अगर कर रहा है ना 2CC, तो उसका प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं। और जो कॉम्बो पैक है ना उसमें प्रोडक्ट्स थोड़े होते हैं। तो अगर आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया और उसने 1.5cc वाला कॉम्बो पैक लिया है तो आपको प्रॉफिट कम मिलता है, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को आपने ज्वाइन किया उसने फुल 2CC वाला पैकेज लिया तो आपको प्रॉफिट वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है कि आपकी जो अर्निंग है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा पैकेज बाय किया था, ठीक है। आप कोई भी पैकेज बाय करो, कोई मसला नहीं है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, लेकिन आपकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करेगी उस पर्सन के ऊपर जो आपकी डाउनलाइन में न्यू आया है उसने कौन सा पैकेज बाय किया है, ठीक है। आप चाहे जो भी करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूछ होते हैं सर अगर हम कॉम्बो पैक बाय करें तो क्या हमारी अर्निंग कम होगी, और अगर हम लार्जर पैक बाय करें तो हमारी अर्निंग ज्यादा होगी। ये आप जो भी बाय करो उसके ऊपर फर्क नहीं है, आपके साथ जो पर्सन बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आ रहा है वो कौन सा पैकेज बाय कर रहा है उस पैकेज के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कितनी अर्निंग मिलेगी। लार्जर पैक है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, 25% होगा, 25% ही दोनों का, लेकिन वो लार्जर पैक है तो उसका 25% ज्यादा बनेगा, जो कॉम्बो पैक है छोटा पैक है तो उसका 25% कम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और जो अमेजिंग चीज है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग में ना कंपाउंडिंग इफेक्ट, एक टीम वर्क जो है ना वो भी काम में आता है। ऐसा नहीं है जो आप अकेले काम कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट हो, नहीं, जो आपकी टीम काम कर रही हो तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। लेट्स सपोज आपने एक पर्सन को अपनी टीम में ज्वाइन करवाया, उसने 2CC किया, आपको वहां से वन टाइम प्रॉफिट मिल गया, लेकिन अगर वो पर्सन आगे काम करता है और वो मजीद लोगों को ज्वाइन करवाता है और वो मतलब कुछ ना कुछ CC पॉइंट्स जनरेट करते हैं, 2CC करते हैं, 4CC करता है कोई पर्सन 6CC करता है, ठीक है, तो वो जो CCs है ना, ठीक है, वो उस पर्सन को भी मिलेंगे जो कि आपकी डाउनलाइन में आया है अभी, ठीक है, और वो CCs आपको भी मिलेंगे, ठीक है। और यही बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अब बेसिकली ये तो समझ आ गया होगा आपको कि फॉरएवर में जो पहला लेवल है सुपरवाइजर का, उस पर आप अर्निंग कर सकते हो सेलिंग के थ्रू भी, टीम बिल्डिंग के थ्रू भी। दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या समझ आई कि जो प्रॉफिट है वो 25% है, और वो 25% जो है अगर कॉम्बो पैक का होगा तो कम होगा थोड़ा सा, और लार्जर पैक का होगा तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक और चीज जो कि आपने इस स्लाइड में सीखी वो ये है कि जब आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो उसके CC पॉइंट्स, और जब वो आगे मजीद काम करता है तो उसकी टीम में जो बढ़ते आते हैं तो उसके जो CC पॉइंट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं, ठीक है, वो उसको भी मिलते हैं और आपको भी मिलते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो CC पॉइंट्स मिल रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, जब स्टार्ट में आपको मैं लेवल समझा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि 2CC करने से आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं और 25CC करने से आप सुपरवाइजर बनते हैं। अब 2CC तो आपने कर लिया, ठीक है, किसी न किसी पैकेज के थ्रू। अब 25CC करने के लिए आपको बार बार पैकेज तो बाय नहीं कर सकते ना आप, ना ही कोई कर सकता है इतनी इन्वेस्टमेंट। सो क्या है कि आपकी टीम जो बेसिकली CC जनरेट कर रही है वो CCs आपको भी मिलते हैं ताकि आपका लेवल अचीव हो सके। सो इससे हमें एक चीज समझ आ गई, वो ये है कि फॉरएवर में जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम है। फॉरएवर में आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ठीक है, मजबूर नहीं किया जाता। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं खरीद, वो खरीद सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट करो मुझे किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो फॉरएवर को मैं पैसे दूंगा और ले लूंगा, ठीक है, अगर मेरे पास वो नहीं है तो। लेकिन फॉरएवर आपको मजबूर नहीं करता कि आप बार बार इन्वेस्टमेंट करें। फॉरएवर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम होती है, ठीक है, आपने जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आगे जो आपके लेवल्स होते हैं वो आपकी टीम की एफर्ट से आपके निकल सकते हैं, ठीक है। आपकी डाउनलाइन जो काम कर रही है, जो वहां से CCs जनरेट हो रहे हैं वो उनको भी मिलते हैं, वो आपको भी मिलते हैं, और आप यहाँ से और आप इस तरह से अपना लेवल्स जो है वो अचीव कर सकते हो। सो लेट्स सपोज आप और आपकी टीम लगातार 2 महीनों में अगर 25CC का बिजनेस करती है तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। अब देखें यहाँ पर ना जो पहला जो लेवल है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, तो मैंने यहाँ पर काफी टाइम लिया आपका, वो इसलिए बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना इसके एक एक लेवल के ऊपर ना कुछ टेक्निकल पॉइंट
पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझाना ज़रूरी है। अगले जितने भी लेवल्स हैं उसमें ये सारे अप्लाई होंगे तो हम तेज़ी से चलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें, मैंने एक बात की है कि आप और आपकी टीम अगर लगातार 2 महीनों में 25 सीसी का बिजनेस करती है तो आप सुपरवाइजर बनेंगे, अदरवाइज आप सुपरवाइजर नहीं बन सके। अब ये जो 2 महीने, ये 2 महीने कौन से हैं? यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 2 महीने कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने जनवरी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो जनवरी और फरवरी वाले 2 महीने नहीं है, वो तो मेरे स्टार्टिंग के 2 महीने हैं। ये 2 महीने कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 महीने, साल में, 1.5 साल में, ठीक है। कोई भी 2 महीने जिसमें लगातार 2 महीनों में मेरा 25 सीसी का बिजनेस हुआ हो। मिसाल के तौर पे मैं जनवरी में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने मार्च में या अप्रैल में, फर्ज करो अप्रैल में मैंने किया 15 सीसी का बिजनेस, ठीक है। अप्रैल में मैंने 15 सीसी का बिजनेस किया, मई में मैंने किया 10 सीसी का बिजनेस। अप्रैल और मई दोनों को मिला के कितना हो गया? 25 सीसी। सो नाउ मैं क्या बन जाऊंगा? सुपरवाइजर बन जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि लगातार 2 महीनों में कितना सीसी का बिजनेस हुआ? 25 का। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि लेट्स सपोज कि 25 सीसी का बिजनेस अगर नहीं होता, लेट्स सपोज अप्रैल में मैंने किया 10 सीसी का बिजनेस, ठीक है। मई में मैंने किया 10 सीसी का बिजनेस, जून स्टार्ट हो गया है, तो 2 महीनों में कितना सीसी का बिजनेस हुआ? 20 का। लेकिन करना कितना था? 25 का। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि जो फर्स्ट मंथ है ना आपका, वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिडक्ट इन द सेंस कि वो लेवल अप करने में काउंट नहीं हो, क्योंकि लेवल अप करने के लिए जो सीसीज काउंट होने हैं वो होने लगातार 2 महीनों के, ठीक है। अप्रैल वाला कट हो गया, मई में मैंने किया 10 सीसी, ठीक है। तो अब जून में मुझे 15 सीसी करना पड़ेगा टू बिकम सुपरवाइजर, ठीक है। सो लगातार 2 महीनों के सीसीज काउंट होते हैं टू बिकम सुपरवाइजर, ठीक है। और वो सीसी खत्म नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सीसी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नहीं, वो बाद में काम आते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे कि वो किस काम आते हैं, ठीक है। सो लगातार 2 महीने में जो सीसीज आप बनाओगे, आप और आपकी टीम मिलके, वो काउंट होंगे आपके लेवल को अप करने के लिए। सो नाउ हम सुपरवाइजर लेवल तक क्लियर कर चुके हैं चीजें कि ये किस तरह से होती है। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर में लेवल अप करना जरूरी है या नहीं। देखिए, लेवल अप करने का फायदा तो है, ठीक है। वो क्या फायदा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फायदा ये है कि जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं ना, तो आपका जो कैशबैक है वो बढ़ता है एंड आपका जो कमीशन है वो बढ़ता है, ठीक है। क्या ये जरूरी है? ये इतने भी ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर फर्ज करो कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है और वो मंथली 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, और एक मैनेजर है जो कि मंथली 70,000 या 80,000 कमा रहा है, तो उस मैनेजर का कोई फायदा नहीं है। फॉरएवर में लेवल्स बढ़ने से आपका पर पर्सन कमीशन बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल अर्निंग भी आपकी बढ़ती है। इट डिपेंड्स ऑन द वर्क, ठीक है, कि मैनेजर काम कितना कर रहा है और सुपरवाइजर कितना काम कर रहा है, ठीक है। सो लेवल अप करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स फायदा तो है उसका, ठीक है। वो फायदा क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनते हैं तो आपका डिस्काउंट 30% ही रहता है। डिस्काउंट क्या होता है मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो आपका कैशबैक है वो बढ़ जाता है। कैशबैक आपका हो जाता है 8%। यहाँ पर आप सुपरवाइजर लेवल के ऊपर सेलिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। दूसरी चीज बेसिकली वही आ जाती है जो कि पहले थी, कि जब आप किसी पर्सन को अपनी टीम में ज्वाइन करवाते तो आपको कमीशन मिलता है। अब पहले आपको कमीशन मिल रहा था 25%, यहाँ पर आपको कमीशन मिलता है 33%। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आपने किसी भी पर्सन को जो ज्वाइन करवाया, अगर उसने कॉम्बो पैक के थ्रू ज्वाइन किया है तो आपको कॉम्बो पैक की जो कीमत है 1397 दिरहम, तो 1397 दिरहम का 33% मिलेगा। और अगर आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया है लार्जर पैक जो कि 1850 दिरहम का है, तो आपको 1850 दिरहम का 33% मिलेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर कमीशन कितना था? 25%, और सुपरवाइजर के ऊपर कितना है? 33%। सो लेवल का अप होना क्यों बेनिफिशियल है? इसलिए बेनिफिशियल है कि आपको पर ज्वाइनिंग का जो कमीशन है वो आपका बढ़ जाता है। और दूसरी ये कि लेवल अप करना कोई जरूरी नहीं होता। अगर फर्ज करो कोई पर्सन, यहाँ पर मुझसे काफी लोग ये सवाल भी कर रहे होते हैं जो कि मैं क्लियर कर दूं। काफी लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम सुपरवाइजर लेवल अचीव ना कर पाए 1 साल तक या 2 साल तक, तो क्या फॉरएवर हमारी आईडी खत्म कर देता है, हमें निकाल देता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो बिजनेस आप कर रहे हो, जितना आप बिजनेस करोगे उतना आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर हर बंदा अपने हिसाब से कमाता है, जितनी वो मेहनत करता है, जितने ज्यादा अच्छे लेवल्स होते हैं उसके, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स होती हैं, जितने ज्यादा वो प्रोडक्ट सेल करता है, तो उसी हिसाब से उसकी अर्निंग होती है। सो यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल पे ना एक और चीज भी बड़े मजे की मिलती है जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम,
ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपने एक टीम बनाई, आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसने आगे मजीद लोगों को ज्वाइन करवाया, तो वहां से आपको सीसी पॉइंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, ताकि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन सको। सुपरवाइजर लेवल के ऊपर ये सीसीज तो जाते ही हैं नीचे से, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो जाती हैं, लेकिन साथ साथ एक और चीज भी जाती है जिसको हम कहते हैं टीम बोनस, ठीक है, या इसको आप पैसिव इनकम कह लो, कि टीम जो वर्किंग कर रही है ना, वहां पर आपको सीसी ही सिर्फ नहीं मिलते, बल्कि आपको वहां पर इनकम भी देखने को मिलती है, जो कि सुपरवाइजर लेवल पे 3% है। यानी आपकी डाउनलाइन में अगर किसी पर्सन ने एक न्यू पर्सन अपनी टीम में ऐड किया है, अब अगर उसने कॉम्बो पैक के थ्रू ऐड किया है, तो याद रखिएगा कि कॉम्बो पैक का 3% जितना भी बनता है ना, वो आपको भी मिलेगा, ठीक है। और अगर उसने लार्जर पैक के थ्रू ज्वाइनिंग करवाया, तो लार्जर पैक का जो 3% बनेगा वो आपको भी मिलेगा। दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम, ठीक है। एंड यहाँ पर ना एक और चीज मैं क्लियर करता जाऊँ, काफी सारे लोग जो है ना वो ये कह रहे थे कि जो पैसिव इनकम है ना, ये हलाल में नहीं आती है, ठीक है, कि एक पर्सन है जो कि आपकी डाउनलाइन में काम कर रहा है, वो बंदा वहां पर मेहनत कर रहा है, आपको इसका जो है ना वो पैसे मिल रहे हैं, तो ये एक अनदर टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको टच करना चाहूंगा यहाँ पर। देखें, किसी भी कंपनी में मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बॉस है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, लाखों में कमा रहा है, और एक पर्सन है जो कि एम्प्लॉय है नीचे, ठीक है, वो 50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यार इस बंदे की जो मेहनत है, इसको, ये तो बेचारा 50,000 कमा रहा है, ऊपर जो बंदा बैठा है वो 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये तो ज्यादती है, ये तो हराम खा रहे ऊपर बैठ के। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जहां पर बैठा है वो अपनी एफर्ट्स की वजह से बैठा है, उसने काम किया है। नीचे जो बंदा है वो अपनी एफर्ट्स के ऊपर है। दूसरा, यहाँ पर जो कंपनी है ना, वो किसी के कमीशन से कटौती करके उनको नहीं देती। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी मैं अगर पैसिव इनकम की बात की, कि मैं फर्स्ट को एक सुपरवाइजर हूँ और मेरी टीम में अगर कोई पर्सन काम करता है, तो वहां से 3% क्या आता है, मुझे पैसिव इनकम के तौर पे आता है। कंपनी ने उस पर्सन को वादा किया हुआ है कि आपने अगर कोई पर्सन ज्वाइन करवाया तो आपको 25% मिलेगा, उसको उसका 25% मिल रहा है। ये जो 3% मेरे पास आएगा ना, ये कंपनी की तरफ से आएगा मुझे, ठीक है, उस पर्सन के हिस्से से काट के नहीं दे रहे। हाँ, अगर ये होता कि उस पर्सन को मिलने थे 25%, कंपनी ने क्या किया, उसको दे दिए 22 और 3 कर दिए मुझे, अगर ये चीज होती ना तो फिर ये मेरे लिए हराम थी, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, ये जो बोनस आ रहा है ना, बेसिकली वो कंपनी की तरफ से आ रहा है, ठीक है, उस पर्सन का जो हिस्सा था उसको वो मिल रहा है। तो ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन ये चीज जो है ना, मैं समझता हूँ कि क्लियर करना जो है ना वो जरूरी थी। सो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपको सीसीज भी मिलते हैं, साथ साथ पैसिव इनकम भी मिलती है, जो कि है 3%। नौ, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप और आपकी टीम मिलकर लगातार 2 महीनों में 75 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। लगातार 2 महीने कैसे काम करते हैं वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आपका जो कैश बैक है वो बढ़ जाता है, एंड आपका कैश बैक यहाँ पर हो जाता है 13%। एंड अगर हम बात करें कमीशन की, ठीक है, कि जब आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका कमीशन जो है वो बन जाता है 38%। यानी जब भी आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवाओगे पर्सनली, तो आपको वहां पर 38% का प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर पैसिव इनकम की, तो यहाँ पर पैसिव इनकम आपकी 3% से बढ़कर हो जाती है 5%। सो अब बेसिकली आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि लेवल्स अप करने का क्या बेनिफिट है। लेवल्स अप करने का बेनिफिट यह है कि आपका जो कैशबैक है बढ़ जाता है, आपका जो कमीशन है पर ज्वाइनिंग वो बढ़ जाता है, आपकी पैसिव इनकम विद पैसिव ऑफ टाइम जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, ऑफ कोर्स वो मैनेजर है। तो जब आप और आपकी टीम मिलकर 120 सीसी का बिजनेस करते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। एंड मैनेजर लेवल के ऊपर जो आपका डिस्काउंट है वो 30% है, जो कैशबैक है वो 18% हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कमीशन की बात करें तो कमीशन यहाँ पर आपका हो जाता है 43%। एंड अगर हम बात करें पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम यहाँ पर हो जाती है आपकी 8%, ठीक है। सो बहुत ही ह्यूज जो है कमीशन यहाँ पर आपको मैनेजर लेवल के ऊपर देखने को मिलता है। इसीलिए फॉरएवर जो है वो नंबर 1 पर आता है वर्ल्ड वाइड टू गिव कमीशन, ठीक है। यानी अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं, फॉरएवर बाकी तमाम कंपनीज में सबसे ज्यादा पे करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सो अभी तक अगर हम देखें प्रॉपरली कि हमने क्या सीखा है, फॉरएवर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 2 मोड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज
यूज़र मोड एंड सेकंड वन इज़ बिज़नेस मोड। यूज़र मोड से बिज़नेस मोड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2CC करना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी होती है ऑफ कोर्स, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से है उसके हवाले से मैंने लिंक दे दिया और देख के रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हो। फिर आपका 2CC होता है, 2CC के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आपने काम क्या करना होता है, आप प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, आप टीम बिल्डिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग कितनी होती है वो सारी जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फिर उसके बाद आप अपनी टीम की एफर्ट से और अपनी एफर्ट से जब 25cc करते हो लगातार 2 महीने में, तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। सुपरवाइजर लेवल पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है जो कि है पैसिव इनकम। आपको पैसिव इनकम मिलती है, आप प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, आप टीम बिल्डिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल आता है जहाँ पर आपका जो कैश बैक है वो बढ़ जाता है, कमीशन आपका बढ़ जाता है, आपकी पैसिव इनकम बढ़ जाती है। मैनेजर लेवल के ऊपर भी बिल्कुल ये सेम होता है, आपका कमीशन बढ़ जाता है, आपकी पैसिव इनकम बढ़ जाती है। देखिए फॉरएवर के अंदर ना इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अर्न इंसेंटिव्स हैं, कार इंसेंटिव्स हैं, ग्लोबल रैली है, ईगल मैनेजर रिट्रीट है। ये काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, ठीक है, फॉरएवर की तरफ से। उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, कि फॉरएवर क्या है, उसको किस तरह से ज्वाइन करना है, 2CC क्या है, वो सारा मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज़ रहती है जो कि मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है कि फॉरएवर में जब आप 2CC कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलता है। लेकिन जैसे आप फॉरएवर के अंदर अपना 2CC कर, तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको यहाँ पर मिलती है वो है आपका एक डैशबोर्ड एंड ई-कॉमर्स साइट, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपकी तमाम सीसीज की डिटेल्स होती हैं, आपके बिजनेस की तमाम डिटेल्स होती हैं, जहाँ पर आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हो। इवन आप डिफरेंट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, आप अपना बिजनेस यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज अपने इस डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हो जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में आप अपने लिंक्स जो है वो शेयर कर सकते हो ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो आपके बिजनेस के थ्रू, आपकी शॉप के थ्रू प्रोडक्ट्स बाय करें, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर कोई पर्सन बिजनेस आपका ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ से भी ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट मिलता है। तो सबसे पहले जो है वो आपको एक ई-कॉमर्स स्टोर या आपके प्रॉपर डैशबोर्ड आपको मिलता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर सीखने में कि डैशबोर्ड कैसा दिखता है और किस तरह से उसके ऊपर काम किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपको जो है ना एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा कि किस तरह से उसके ऊपर काम किया जाता है। इसके अलावा आपको फॉरएवर ना एक स्टाफ प्रोवाइड करता है जो कि आपके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके अगर कुछ कन्फ्यूजन है उनको भी वो क्लियर करते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के जो हवाले से चीज़ें, जैसे कि लेट्स सपोज के मेरा कस्टमर ऑस्ट्रेलिया में है तो मैं ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं भेज सकता ना प्रोडक्ट्स यहाँ से बैठ के। मेरे कस्टमर ने जस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिस है या ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर उसने ऑर्डर प्लेस करना है। ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ पर डिपार्टमेंट है, जो टीम है, वो वहाँ तक प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे और वो मुझसे कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। मुझे कुछ भी पे नहीं करना और वो मेरे कस्टमर तक प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक आपको एडवांटेज मिलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर सकते हो। तीसरा जो आपको एडवांटेज मिलता है वो लाइसेंस का मिलता है, ठीक है। जब आप 2CC कर लेते हो तो जहां जहां फॉरएवर काम कर रहा है ना, आप वहां वहां काम कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। इसके अलावा जो बेसिकली आप पेमेंट देते हो 2CC के लिए, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू लूज, ठीक है। जो आप पैसे दे रहे हो उसके बदले में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी अर्निंग कर सकते हो। ग्लोबल लाइसेंस मिल रहा है, स्टाफ मिल रहा है, ई-कॉमर्स स्टोर मिल रहा है, प्रॉपर डैशबोर्ड मिल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो यूज़ कर सकते हो जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट टीम्स भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं, जिसमें ट्रेनिंग आ जाती है। ट्रेनिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। बहुत सारे टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, ब्रोशर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको डिफरेंट टीम्स प्रोवाइड करती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप फॉरएवर के किसी भी टॉपिक के हवाले से जानना चाहते हो, किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि ये जो मैंने आपको वीडियो बनाई है ये बेसिक वीडियो है, बेसिक प्रेजेंटेशन है, ताकि कॉमन पर्सन जिसको कुछ भी नहीं पता तो उसको फॉरएवर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फॉरएवर का बिजनेस प्लान उसको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहते हो किसी भी एक टॉपिक को, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में आती है वो आप इस वीडियो में पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।